मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुश आमदीद। क्या हाल है सबके? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पकोड़े। तो उसके लिए मैंने गोभी को जो है वो काट लिया है और इसको अच्छे से धो भी लिया है। इस तरीके से मैंने इसको जो है वो काटा है। तो अब मैं जो है यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। इसमें मैं जो चीज़ें डालूँगी वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। यहाँ पर इसमें मैंने लिया है तकरीबन आधा टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, तो ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैंने लिए लाल कुटी हुई मिर्च, ये इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन आधा टीस्पून। और ये मैंने लिया है धनिया। आप चाहें तो इसमें इसको पाउडर की फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें साबुत जो है वो शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है अनारदाना। अनारदाना मैंने जो है वो पाउडर फॉर्म में लिया है। तो अगर आपके पास साबुत अनारदाना है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 चुटकी के करीब जो है वो इसमें जाएगा मीठा सोडा। इससे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट और क्रंची बनेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद हरी मिर्ची मैंने लिए, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इंशाल्लाह बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे, आपने लाजमी ट्राई करने हैं। और नमक इसमें मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप इसमें नमक अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चेक कर भी आप इसमें जो वो नमक बाद में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ा मसाला लिया है, वो मैं डालूँगी तकरीबन। ये बाज़ार से बासानी आपको मिल जाता है, इसमें काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते हैं। तो ये तकरीबन मैं, क्योंकि मुझे ज़रा तीखा पसंद है, तो मैं तकरीबन 3 छोटे चम्मच जो है, बिल्कुल छोटे से चम्मच है मेरे पास, तो इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी। तो बस अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो है इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन को मैंने अच्छे से छान भी लिया था, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पड़ जाता है, तो बेसन को इस्तेमाल करने से पहले लाजमी जो है वो छन्नी की मदद से छान लिया करें। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और साथ साथ इसको जो है वो मिक्स करती जाऊँगी। तो मिक्स करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह जो है वो बाकी ना रहे। तो बस यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बैटर जो आपने बनाना है ये ज़्यादा जो है वो गाढ़ा ना हो, क्योंकि हम इसमें गोभी शामिल कर रहे हैं। तो ये बस इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये हमारा बैटर तैयार हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें जो है वो गोभी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है साथ साथ। और अब तकरीबन इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो इसका मसाला है वो अच्छे से गोभी में जो है वो जज़ब हो जाए। तो ऑयल यहाँ पे अच्छे से हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें गोभी जो है के पकौड़े जो हैं वो डालना शुरू करूँगी। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमने इनको जो है वो हल्की आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि गोभी जो है उससे ज़रा गलने में टाइम लगेगा। तो अगर हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है। बहुत ध्यान से आपने डालना है। और ये पकौड़े इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आपने लाजमी जो है वो ट्राई करनी है ये रेसिपी। यहाँ पर पकौड़े जो हैं वो रेड होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर बस हम इसको जो है वो थोड़ा सा ही पकाएंगे और इसके बाद हम इन्हें जो है वो निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है।
माशाल्लाह यहाँ पर जो गोभी के पकौड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। यकीन करें इतने ज़बरदस्त और टेस्टी पकौड़े मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और गोभी जो है वो कच्ची भी नहीं है, बिल्कुल मतलब कि अच्छी तरह से जो फ्राई हो गई है और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। और तो प्लीज़ आप ये रेसिपी लाजमी जो है वो ट्राई करें, ख़ुद भी खाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएँ। तो बहुत मज़े के जो हैं पकोड़े बने हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।